सोजत सिटी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में सोजत विधायक शोभा चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सफलतम 9 वर्षों की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि 31 मई को अजमेर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता अजमेर पहुंचे। सोजत विधानसभा प्रभारी आवरदान चारण ने कहा कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार विदेश यात्रा के दौरान अनेक देशों के राष्ट्रपति ने उनको जो सम्मान दिया और सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम किया, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व को बतलाता है। भारत आज दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। सोजत नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि जुगल किशोर निकुम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर व घर घर पीले चावल बांटकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से अजमेर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर पालिका उपाध्यक्ष रामलाल सांखला, पंकज त्रिवेदी, कन्हैयालाल ओझा, सोजत भाजपा मंडल अध्यक्ष नरपत राज सोलंकी, मंडल महामंत्री हीरालाल काठेद, मंडल मंत्री महेश सोनी, नरपत सिंह सोधा, पबस सिलावट, धीरज नागौरा, चमन राकेश खींची आदि उपस्थित रहे। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए सोजत सिटी राजस्थान से महेश सोनी की रिपोर्ट। हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करती रहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को इससे ऊर्जा मिलती है और जनता के बीच में जो भी नए नए मुद्दे आते हैं उसको बताने का भी मौका मिलता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पे महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं। उन महंगाई राहत कैंप में आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, जिस पंखे की कीमत 850 रुपये है और उसका किराया 1500 रुपये वसूल है। मात्र ये काम जो भी हो सकता था, ई-मित्र पर जाकर भी ये काम करवाया जा सकता था, लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इन जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को अपने को जनता के बीच बताना होगा कि वास्तव में ये लोग क्या कर रहे हैं। इनको कोई किसी से रात से मतलब नहीं है, केवल जनता के वोट लेने के लिए उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। अभी कल देखा होगा जब तूफान आया, जहाँ जहाँ कैंप लगे हुए थे सब जगह पे टेंट टूट गए और जितने भी पोस्टर लगे हुए थे सब टूट गए। एक बार तो हम लोगों ने उनका पैसा लगा के लगवाया है, अब वापस उनको और लगाओ। मतलब ये जनता का घाटे कमाई का पैसे का दुरुपयोग करने के अलावा इस महंगाई कैंप का कोई मतलब नहीं। बिजली मिल नहीं रही है, अभी देखो पूरी बिजली बंद है, मात्र फिर भी 100 यूनिट, जब बिजली नहीं आएगी तो 100 यूनिट निकलेगा कैसे? कोई मतलब नहीं है। 100 यूनिट पहले एक ऑर्डर निकाल के भी कर सकते थे कि 100 यूनिट सबको माफ कर देंगे, या पेंशन अब चिरंजीवी 4 साल से चला रहे हैं और अब उनकी वो वापस बता रहे हैं 25 लाख कर रहे हैं। तो इतने साल 4.5 साल में आपको कोई याद नहीं आई जनता की महंगाई, अब क्यों याद आ रही है? केवल वोट लेने का इनका बहाना है। और अब मात्र 3 महीने बचे चुनाव के, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और नवंबर में चुनाव होगा। तो ये कांग्रेस की जो नीतियाँ है उसके खिलाफ अपने को जनता के बीच में जाना है। और जब तक अब हम 3 महीना अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और परेशानी वाला कर सकता है, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई है मेरी वाली, उनको समझाना पड़ेगा। अभी आप लोगों कर्नाटक हमारे बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में राजस्थान रामायण दूसरी बार आप पधार लिया। अब आप तो आबू रोड में भी बहुत भव्य सभा रही, लेकिन आप सबों बड़ी ऐतिहासिक सभा वेला अजमेर रामायण है। तो इनमें आप सब ने मारो गर्भित निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ऐसे साधन लगाए जाते हैं और भोजन की भी व्यवस्था मैं हमारी तरफ मैं आपकी बात करा दूँ, क्योंकि पहले के भी इन बहुत बड़ी आपने सबने ध्यान है आज चीज़, लेकिन अब की बार आज चीज़ नहीं मिला। मैं खुद भोजन बनाना आपके पैकेट में आपके गाड़ियों में भिजवाऊंगा, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रामायण आपने सबने इन रैली रामायण पदार्थ और इन्हें सफल बनानी है, क्योंकि आप पार्टी कार्यकर्ताओं और दम्मती आज विश्व की सब बड़ी पार्टी और इन महीने त्याग और समर्पण करने जो आदमी ऊपर चढ़ियो तो वो भी नो त्याग और आप जो पढ़ोला नहीं यदि आपने ठा पढ़ेला कि तो भैरू सिंह जी शेखावत रो आप देखो पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी, तो ये लोग आपने जीवन में मायने बहुत त्याग और समर्पण करियो जिन इन लेवल में पहुंचिया। तो आप पार्टी भी आप लोगों कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन महीने
वो नहीं है भाई वो एक मारो कोई कार्यक्रम है, आप सब कार्यक्रम है और आप ऐसा बताए होगा योजनाओं के बारे में हमारा चेयरमैन साहब सब जानकारी दे दी। और 31 तारीख ने वास्तव में मायने अपने वो भव्य आयोजन करना है, सब कार्यकर्ताओं ने मिलने आज तक रो सब बड़ो मंडल रो बड़ो कार्यक्रम करना है। तो सोचित रे मायने बड़ी तादाद में अपन सब कार्यकर्ताओं ने जुटने इन कार्यक्रम ने सफल बनाना है और एक पीला चावल देवनो है। तो जो 20-20 टोली बनाई हमारी इला जी बताए कि 20-20 लोग टोली बनाए और जो मोर्चा है जैसे युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा, सबने आगे आना इन महीने वो कोई एक नहीं है, इन महीने आप सब यज्ञ रामायण आहुति जरूरी है। तो मैं आगामी 31 मई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पृथ्वीराज चौहान की वीर भूमि अजमेर में एक बहुत बड़ी विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सोजत क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो सोजत के मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से प्यार करते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को हमेशा से स्नेह देते आए हैं, ऐसे इस क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग हैं जो अजमेर पहुँचेंगे। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की विधायिका आदरणीय शोभा जी, यहाँ के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय पंकज जी त्रिवेदी जी और मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे, आमंत्रण सभाएं करेंगे, जिसमें सभी को पीले चावल देकर के आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए वाहन व्यवस्था और आगामी योजनाएं सारी बन चुकी है। इसके निमित्त ही आज बैठक रखी गई। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सोजत मंडल की कार्य समिति की बैठक भी थी और साथ में जो महत्वपूर्ण विषय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 31 मई को अजमेर पधार रहे हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और ये हमारे लिए गौरवशाली अवसर है। हम हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विश्व में जो है सभी लोग मान्यता देते हैं और उनको मान सम्मान मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी अजमेर पधार रहे हैं और सोजत विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ जाने के लिए तैयार है और इसी को लेकर आज की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है। और आज हम